नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट का डिटेल में रिव्यू करेंगे। वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा अलग अलग तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, परंतु आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट के अंतर्गत आने वाले बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बेनिफिट और फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्री सर्विसेज, हिडन फीस एंड चार्जेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में लगने वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इस अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में आपको इस अकाउंट से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा जो इस अकाउंट को और अधिक खास बनाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट को जानते हैं। बैंक अपने इस अकाउंट पे फ्री पासबुक की फैसिलिटी देता है। इस अकाउंट पर आपको रुपए डेबिट कार्ड भी फ्री मिलता है। इस अकाउंट पर आपको ईमेल स्टेटमेंट फ्री में दिया जाता है। इस अकाउंट पर आपको बैंक की तरफ से फ्री इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। इस अकाउंट में नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस अकाउंट को आप सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही रूपों में ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लीव्स का चेकबुक फ्री ऑफर करता है। इस अकाउंट से आप एक महीने में 4 विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये रहे इस अकाउंट से जुड़े कुछ बेनिफिट और फीचर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इस अकाउंट से जुड़े फ्री सर्विसेज और इस अकाउंट पर लगने वाले हिडन फीस एंड चार्जेस के बारे में जानेंगे। इस अकाउंट पर आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस नहीं पे करना पड़ता है। इस अकाउंट पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी अप्लाई नहीं होता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इनिशियल फंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर बैंक आपको फ्री पासबुक भी इशू करके देता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका पासबुक खो गया है या किसी वजह से डैमेज हो गया है और आप फिर से डुप्लीकेट पासबुक की मांग करते हैं तो आपको डुप्लीकेट पासबुक इशू कराने के लिए बैंक को 100 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप पासबुक पे स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो 10 रुपये पर पेज आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। बैंक आपके इस अकाउंट पे मंथली ईमेल और फिजिकल स्टेटमेंट फ्री देता है, परंतु अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट की मांग करते हैं तो आपको 10 रुपये पर स्टेटमेंट पे करना पड़ेगा। इस अकाउंट पर बैंक के द्वारा SMS अलर्ट फ्री में मिलता है। मतलब अगर आप अपने अकाउंट की जानकारी SMS के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर बैंक आपको UPI, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सारी सुविधाएं फ्री ऑफर करता है। इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। इस अकाउंट पर बैंक आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लीव्स का चेकबुक फ्री ऑफर करता है, जिसमें से 15 लीव्स का चेकबुक जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं तब मिलता है और 15 लीव्स का चेकबुक अकाउंट ओपनिंग डेट से 3 महीने के बाद इशू किया जाता है। अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अगर इस 30 लीव्स के चेकबुक के अलावा एडिशनल चेकबुक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको प्रत्येक 20 लीव्स के चेकबुक पर 100 रुपये बैंक को पे करना होता है। इस अकाउंट पर आपको फ्री रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है। इस कार्ड पर आपको किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस डेबिट कार्ड का पिन पहली बार जनरेट करते हैं ये पूरी तरह से फ्री होता है, परंतु अगर आप अपने इस डेबिट कार्ड का पिन रीजनरेट करते हैं तो आपको बैंक को 50 रुपये पे करना पड़ेगा। इस डेबिट कार्ड की मदद से आप एक दिन में केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। ये इस डेबिट कार्ड की लिमिट है। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है या किसी कारणवश डैमेज हो जाता है और आप डेबिट कार्ड री इशू कराते हैं तो आपको बैंक को 150 रुपये पे करने होंगे। इस डेबिट कार्ड की मदद से अगर आप IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 10 रुपये पर टिकट पे करना होगा। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं और अपने अकाउंट में आप किसी नॉमिनी का नाम डालते हैं तो ये फ्री होता है, परंतु अगर आप अकाउंट ओपन होने के बाद अपने नॉमिनी के नाम में मॉडिफिकेशन करते हैं या उसे चेंज करते हैं तो आपको 100 रुपये बैंक को पे करना होगा। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो जो पहली बार अकाउंट ओपनिंग के समय KYC वेरिफिकेशन होता है वो फ्री होता है, परंतु मान लीजिए अगर आपने जो डॉक्यूमेंट बैंक को दिए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है और आप फिर से री अपडेट कराते हैं तो आपको 100 रुपये पर अपडेट पे करना होगा।
दोस्तों, अगर भविष्य में आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग डेट से 14 दिन के अंदर अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये फ्री है। परंतु अगर आप इस अकाउंट को 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर बंद करते हैं तो आपको 150 रुपये बैंक को पे करना होता है। और अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद बंद करते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है तो इस दशा में भी अकाउंट क्लोजिंग पर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इस अकाउंट को भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सिंगल या ज्वाइंट दोनों ही रूपों में ओपन कर सकता है। एनआरआई इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट को 10 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। दोस्तों, यह रहा इस अकाउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट से जुड़े लिमिट और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट की लिमिट क्या है और इस अकाउंट पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक के द्वारा अप्लाई किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपका किसी भी बैंक या शाखा में कोई भी दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट में आप 1 साल में केवल 1 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे अधिक का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आप इस अकाउंट में एक समय में केवल 50,000 रुपए सेविंग करके रख सकते हैं। इससे अधिक आप इस अकाउंट में सेविंग करके नहीं रख सकते हैं। 1 महीने में इस अकाउंट से आप केवल 10,000 रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। उससे अधिक आप इस अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये रहा इस अकाउंट से जुड़े कुछ लिमिट और टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम इस अकाउंट को ओपन करने के प्रोसेस और इस अकाउंट को ओपन करने में लगने वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बैंक का बड़ौदा के शाखा पे विजिट करना होगा, जहां आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो आपको अन्य किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड पे पता बदल गया है तो वर्तमान पते का निवास प्रमाण पत्र पर्याप्त है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो इस अकाउंट को खोल सकता है? जी हाँ, इसके लिए आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में काम कर रहे अधिकारी के द्वारा एक प्रमाणित पहचान पत्र बनवाना होगा जिसपे आपकी फोटो हो। उसकी मदद से आप इस अकाउंट को इजीली ओपन कर पाएंगे। अब मैं आपको इस अकाउंट से जुड़े कुछ अदर बेनिफिट और फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूंकि यह अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के अंतर्गत ओपन होता है, इसलिए बैंक आपके रुपे कार्ड पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देता है। इसके साथ साथ इस अकाउंट पर लाभार्थी की मृत्यु पर 30,000 का जीवन बीमा भी देता है। इस अकाउंट पर दुर्घटना बीमा दावा तभी मिलता है जब रुपे कार्ड धारक दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के अंदर अपने रुपे डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम या माइक्रो एटीएम के द्वारा एक सफल लेन देन किया हो। दूसरी इस अकाउंट की सबसे खास फीचर्स यह है कि अगर आप इस अकाउंट को सुचारू रूप से चलाते हैं तो 6 महीने के बाद इस अकाउंट पर आपको बैंक 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। यह फैसिलिटी केवल 18 वर्ष से 65 वर्ष के व्यक्ति को ही मिल सकती है। यह ओवरड्राफ्ट एक इंडिविजुअल फैमिली के केवल एक व्यक्ति के नाम पर ही मिलता है। तो दोस्तों, ये रहे इस अकाउंट से जुड़े कुछ एडवांस फीचर्स। अब हम इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, यह बैंक आपके इस अकाउंट के सेविंग पे 2.75% का इंटरेस्ट रेट देता है और अगर आप इस अकाउंट में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं
तो यह बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट देता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके पास है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।